अरे ये क्या, मेरा पर्स का तो पूरा का पूरा चेन खुला हुआ है और यहाँ जितना भी पैसा चाबी रखे थे सब गायब है। आखिर ये पैसा चाबी लिया किसने? इसमें 50,000 पैसा, मेरा तिजोरी की चाबी, मेरा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मेरा एटीएम कार्ड, सब का सब गायब है। अब मैं क्या करूं? ये काम यही दोनों चुड़ैल का होगा। अब मैं बताती हूँ ये दोनों को। छोटी बहू, बड़ी बहू, कहाँ हो? मर गई क्या? जल्दी आओ मेरे कमरे में। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ मम्मी जी? पहले आ मेरे सामने तो आ, फिर मैं बताती हूँ। बड़ी बहू कहाँ है? मम्मी जी, दीदी जी अपने बेडरूम में है, आती ही होगी। बड़ी बहू जल्दी आना, जल्दी जल्दी आ। खाना नहीं खाई है क्या यार, जो आ नहीं पा रही है? हाँ मम्मी जी, जल्दी जल्दी तो आ ही रहे हैं। बेडरूम में थे, काम कुछ कर रहे थे। बोलिए मम्मी, कौन सा ऐसा जरूरी काम आन पड़ा जितना चिल्ला रहे हैं आप? तुम दोनों ना इतना भोली और अनजान बनो मत। मेरा पर्स का कौन चैन खोला है और इसमें से 50,000 रुपए और मेरा तिजोरी का चाबी, एटीएम, वोटर कार्ड और मेरा आधार कार्ड कहाँ गया? बताओ जल्दी। क्या आपका पर्स से पैसा, तिजोरी की चाबी गायब है? मम्मी जी, ये तो बहुत बड़ा चोरी हो चुका है घर में। हाँ हाँ, चोरी हो चुका है यार। यहाँ पे चोर कोई बाहर से नहीं आया है, ये चोरी तुम दोनों ने ही की है। तुम दोनों को बहुत नजर रहता था ना मेरा पर्स और मोबाइल और चाबी में और तिजोरी में, इसी के लिए मौका देखते ही तुम लोग चौका मार गई। नहीं मम्मी जी, हम लोग आपका तिजोरी की चाबी और पर्स का पैसा नहीं लिए हैं मम्मी। मम्मी जी, आज तक हम दोनों देवरान जेठानी ये काम नहीं किए हैं, तो भला आज कैसे कर देंगे ये चोरी वाला काम? आप तो हर कुछ हमें ला के देते ही हैं। अच्छा बड़ी बहू, ज्यादा भोली बनने का ना कोशिश मत करो। ये छोटी वाली को भी ना तुम ही शामिल करके और दोनों मिलजुल करके ये काम की हो। जल्दी से मेरा 50,000 पैसा और मेरा तिजोरी की चाबी अभी तुरंत ला करके दे, मुझे मेरी बेटी का घर जाना है, वरना ये ठीक नहीं होगा। छोटी बहू, बड़ी बहू, तुम दोनों कान खोल करके सुन लो। छोटी, मम्मी का पर्स से पैसा और तिजोरी की चाबी क्या तूने ली है? नहीं दीदी जी, मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं मम्मी का क्यों लूंगी? मुझे जो भी जरूरत पड़ता है मम्मी तो ला करके दे ही देती है, तो चाबी और पैसा लेने की क्या जरूरत था? इतना गंदी काम मैं नहीं कर सकती हूँ दीदी जी। तुम दोनों आपस में क्या फुसुर फुसुर बातें कर रही है? जा जल्दी चाबी और पैसे मुझे ढूंढ कर दे। तू दोनों ही ली हो इस घर का सबसे बड़ा चोरनी, तुम ही लोग हो। जाती हूँ माँ जी, जाती हूँ, मैं अपने पूरे बेडरूम में खोजती हूँ। चल छोटी, तू भी अपना बेडरूम में ढूंढ और मैं भी अपना बेडरूम में ढूंढती हूँ। हाँ दीदी चलिए। और मेरे बेडरूम में तो मिलेगा नहीं, ये तो मुझे पता है दीदी, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं, तो मेरा बेडरूम में कहाँ से आएगा? छोटी, जब सासू माँ को इतना शक ही है हम दोनों पर, तो क्यों ना ये शक भी क्लियर कर दे, पूरा बेडरूम ही ढूंढ डालते हैं, तब तो सासू माँ को पता चलेगा ना कि हम दोनों नहीं लिए हैं। हाँ बड़ी दीदी, चलिए जल्दी से ढूंढ लेते हैं, फिर और भी काम है, खाना भी बनाना है। सासू माँ को क्या है, जब जो मन में आता है वो बोल देती है हम दोनों को। अब आएगा मजा, ये दोनों अपना बेडरूम में ढूंढते रहेंगे चाबी और 50,000 पैसा, और मैं इधर अपना काम कर लूंगी। ये मैंने अच्छा नाटक किया है मेरे पर्स से पैसा चोरी होने का। अब मैं जल्दी से कॉल करती हूँ अपनी बेटी को। मेरी बेटी भी सुन करके खुश हो जाएगी। रिंग तो हो रही है, पर उठा क्यों नहीं रही है? उठा अंजलि बेटा, जल्दी से उठा। हेलो मम्मी। हाँ हाँ अंजलि बेटी, फोन तू इतना लेट से क्यों उठाई? मैं बहुत जरूरी बात करने के लिए तुमको कॉल की हूँ। हाँ मम्मी बोल, जैसे हम तुझे बोले थे वैसा कर दी ना। हाँ हाँ अंजलि बेटी, मैंने वैसे क्या, मैंने उससे भी ज्यादा कुछ कर दिया है। क्या क्या ऐसा कुछ कर दी मम्मी? ऐसा कुछ मत कर देना कि जैसे कि हम दोनों को बाद में बहुत भारी पड़े। अरे मेरी अंजलि बेटी, तू मेरी बेटी हो, तू इतना डरा मत करो। जैसे हम निडर होके काम करते हैं ना, वैसे तू भी किया करो। मम्मी बोल, अब क्या करना होगा? अंजलि बेटी सुन, तेरी दोनों भाभी को ना
हम फंसा दिए हैं चोरी के नाम पर, क्योंकि मुझे ये मकसद में कामयाब होने के लिए ये चोरी का नाटक करना ही था। तो मैं दोनों को चोरी के नाम पे अपना अपना बेडरूम भेज दिए हैं खोजने के लिए। अरे वाह माँ, तू तो बहुत अच्छा नाटक की हो। और तो और बेटी सुन, मैंने 50,000 और मेरी तिजोरी की चाबी गायब हुई है बोले हैं, और एटीएम, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ बोल दिए हैं। अरे मम्मी 50,000, ये तो तुम बहुत बड़ा रकम बोल दी है मम्मी। बड़ा रकम बोलेंगे तभी तो दोनों को समझ में आएगा। मम्मी जी, मेरे भी बेडरूम में और छोटी का भी बेडरूम में कुछ भी नहीं मिला। आप जरा बेडरूम आएंगे? अंजलि बेटी, मैं रखती हूँ फोन। तेरी भाभी अपने कमरे से आवाज दे रही है, नहीं तो ये लोग को सब पता चल जाएगा। हाँ हाँ आती हूँ। तुम दोनों को कमरे में नहीं है तो आखिर गया कहाँ? इस घर से आसमान खा गया या धरती ले गया? 50,000 रुपए, तिजोरी की चाबी, जैसे कि जिंदगी की पूरी कमाई मेरी पड़ी हुई है मेरी तिजोरी में, और तुम लोग को मजाक सूझ रहा है? आ रही हूँ, फिर बताती हूँ। पूरे कमरे में देख लिए, कहीं पर भी मम्मी का तिजोरी के चाबी और पैसे नहीं है। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मम्मी का पैसा और चाबी किसने दिया होगा घर का? अगर नहीं मिलेगा तो ये इल्जाम हम दोनों बहुए पे आ जाएगा। जिंदगी का कलंक हो जाएंगे हम दोनों बहुए। छोटी, तेरे कमरे में मिला क्या? अरे दीदी जी, मेरे कमरे में कुछ नहीं मिला। क्या आपके कमरे में मिला? नहीं छोटी, पूरे कमरे में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, पर मम्मी का पैसा और तिजोरी की चाबी नहीं मिला मेरे कमरे में। दीदी, आखिर मम्मी का पैसा, तिजोरी की चाबी गया कहाँ? मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी। छोटी डर मत, कुछ तो उपाय निकल ही आएगा। हम दोनों लिए ही नहीं है तो डर किस बात का? मम्मी को आवाज दे दिए हैं, कमरे में आती ही होगी। छोटी बहू, बड़ी बहू, मिल गया मेरी तिजोरी की चाबी? मम्मी पूरा कमरे छान मारे मम्मी, पर नहीं मिला आपका तिजोरी की चाबी और 50,000 पैसा। हाँ मम्मी, नहीं तो मेरे कमरे में मिला, नहीं तो छोटी का कमरे में। आखिर गया तो गया आपका कहाँ तिजोरी की चाबी और पैसा मम्मी? नहीं मिला तो कहाँ गया? कहाँ गया? आसमान खा गया या धरती चबा गया? जो नहीं मेरा, मेरा तिजोरी की चाबी और पैसे मेरा। हमेशा से तुम दोनों का नजर रहता था मेरा तिजोरी के चाबी पे। बोलती हमेशा थी तुम दोनों कि मम्मी जी आपका तिजोरी में तो पैसे भरा भरा रहता है। हमको तो लगता है ये काम तुम दोनों ही साफ की हो अच्छे तरह से, कि आज पहले चाबी साफ कर ले, उसके बाद में मम्मी के तिजोरी का पैसे आस्ते आस्ते निकालते रहेंगे। नहीं मम्मी जी नहीं, इतना घिनौना काम हम नहीं कर सकते हैं आपका तिजोरी की चाबी चोरी करके। हाँ मम्मी जी, हम लोग भूखा रह सकते हैं, बिना कपड़े का रह सकते हैं फटा पुराना पहन के, पर आपका तिजोरी की चाबी नहीं ले सकते मम्मी जी हम लोग। ज्यादा भोली तुम दोनों बनो मत, बस मुझे तिजोरी की चाबी चाहिए तो चाहिए, समझ में आ गया? मेरे पर्स से चाबी निकाल कर तुम दोनों बहुत होशियार समझ रही हो। तुम दोनों के चलते मुझे मेरी बेटी का घर जाना था, वो भी मैं नहीं जा सक रही हूँ। मम्मी जी, आपका तिजोरी की चाबी गुम हो गया है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है मम्मी जी, पर मैं क्या करूँ? हाँ मम्मी, छोटी का तो रो रो करके बुरा हाल हो रहा है कि मम्मी का आखिर चाबी कहाँ गया पर्स से। अच्छा, जब रो रो करके इतना बुरा हाल ही हो रहा है तो दे दे निकाल करके, रोना नहीं पड़ेगा। मम्मी जी, लिए होते तो तुरंत दे देते, इतना परेशान नहीं होते हम दोनों। ज्यादा जबान चलाती हो, जबान चलाना कम करो और काम अपना जल्दी करो। ढूंढो कहाँ है, ढूंढो। अरे मेरी बेटी का फोन। हेलो, बोल अंजलि बेटी, तुम्हारा कॉल का कब से इंतजार कर रहे थे बेटी। तुझे फुर्सत नहीं मिलता है क्या? सोचती भी नहीं हो कि मम्मी से एक बार फोन पर बात कर ले? हाँ, मेरा दिल भी इतना बैठा जा रहा था। मेरी बेटी ससुराल में सारा दिन काम करते रहती है, फोन से फोन बात करने का मौका भी नहीं मिलता मेरी बेटी को। और मेरे घर में दो जो बहुएं हैं उन लोग को तो क्या है, सारा दिन आराम फरमाती रहती है, कुछ काम तो लोग का है ना। और एक मेरी बेटी है, ससुराल में काम कर करके, सास ननद को सेवा कर करके मेरी प्यारी सी बेटी
परेशान हो जाती है। हेलो मम्मी, तुम्हारे सामने में है क्या मेरी दोनों भाभी? हाँ मेरी बेटी, हाँ जो तू बोल रही है एकदम सच है। हाँ समझ में आता है बेटा मुझे सब कुछ। अच्छा, दोनों नागिन तुम्हारे पास ही है मम्मी, हम समझ गए। जैसे तू हमसे बात कर रही है ना मम्मी, समझ गए। अच्छा बेटी सब कुछ छोड़, तुम ये बता तू मेरे घर कब आ रही है? मम्मी तू जब बुला तब मैं आ जाऊंगी। अच्छा मेरी बेटी, तो मैं अभी अभी तुझे तुरंत बुला रही हूँ, आजा मेरे नजर के सामने मेरी बेटी। मम्मी तू बाहर का गेट तो खोल, तेरी बेटी बाहर वाले गेट पे खड़ी है, गेट खोलने का इंतजार कर रही है तेरी बेटी। क्या मेरी बेटी आ गई है, गेट के बाहर खड़ी है? अरे मेरी प्यारी बेटी, तो वहां से मुझे कॉल कर रही है। मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ तुरंत गेट के सामने। सुन ले तुम दोनों, मेरी पायल बेटी आ रही है और तुरंत तुरंत मेरा तिजोरी की चाबी और मेरा 50,000 रुपए खोज के तू लोग मेरे हाथ में दे दे, ताकि मैं मेरी बेटी को दे सकूं। समझ में आया? मम्मी जी आप तो ऐसी दुविधा में हम लोगों को डाल दिए हैं कि जैसे कि आपका तिजोरी की चाबी और पैसा हम दोनों ने ही लिए हैं। हाँ मम्मी जी, छोटी बिल्कुल सही बोल रही है, हम लोग लिए ही नहीं है तो देंगे कहाँ से आपको? ये सब मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप तुम दोनों मुझे दे दे, नहीं तो एक ठीक नहीं होगा। नहीं तो तुम लोग बोरिया बिस्तर बांध ले और अपना नैहर जाने की तैयारी कर लो तुम दोनों। मैं आ रही हूँ मेरी पायल बेटी, आ रही हूँ। मेरी बेटी आ रही है, मैं तो उसके लिए 56 भोग बनाऊंगी, मेरी बेटी को खिलाऊंगी। मेरी बेटी का कितना मुझे याद आ रहा था, कितना ज्यादा। अब मजा आएगा, ये दोनों तिजोरी की चाबी और पैसा ढूंढते ही रह जाएंगे और मैं तो मेरी बेटी को सब दे दूंगी, ये लोग को पता भी नहीं चलेगा।